हेलो मेरे प्यारे बच्चों, विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। आपका स्वागत है आपके ही अपने चैनल फिजिक्स पाठशाला में। मैं हूं आपका होस्ट, दोस्त, गुरु, मेंटर, गाइड, जो बोलना बोल लो, आस्तिक सर। बच्चे लोग, आप लोग मुझे प्यार से एयू सर बुलाते हैं। तो भाई 8 बज गया है और मैं अपने वादे के मुताबिक वीडियो लेके आ गया हूं आपके सामने। एक और खबर है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है। तो आपका जो नीट का रिजल्ट है वो बहुत जल्दी आने वाला है। मैं अपडेट रखा हुआ हूँ कि भाई जैसे ही आए मैं आपको बता दूं। तो अभी तक तो नहीं आया है, हो सकता है आज ना आए तो कल सुबह आए। जो भी होगा मैं आपको अपडेट करता रहूंगा उस रिजल्ट के बारे में। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको अभी तक आइडिया होगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और उसके हिसाब से आपको आइडिया होगा कि आपको क्या मिलने वाला है। खैर, अपन उनकी बात नहीं करते हैं। आज अपन बात करते हैं कि अगर आपको किसी भी स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, चाहे वो स्टेट कोटा हो, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा हो, आपको ये पता होगा, मुझसे ज़्यादा नॉलेज मेरे बच्चों को रहती है, कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस कर रहे हैं, एमबीबीएस के बाद आप अंडर ग्रेजुएट के बाद पीजी भी करेंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में अगर अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं तो सरकारी कॉलेज में फी बहुत कम होती है। फी कम क्यों होती है? वेल, सुविधाएं तो आपको सब मिलती हैं, चाहे वो एम्स हो, चाहे भोपाल का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, या किसी भी जगह का कोई भी कॉलेज हो, आपको फैसिलिटी पूरी मिलती है। जितना बड़ा कॉलेज होगा उतनी बड़ी फैसिलिटी आपको मिलेगी। सरकारी कॉलेज, सरकारी हॉस्पिटल बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, उनमें दुनिया जहान की फैसिलिटीज होती हैं। आपको वो फैसिलिटीज बहुत ही कम दामों पे, बहुत ही कम फी पे, 20,000, 25,000, 30,000 जैसी फी पे मिलती है। क्योंकि सरकार ने, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसने उसको सब्सिडाइज करके रखा हुआ है। आपसे बहुत कम पैसों पे, फी पे एडमिशन करके आपको डॉक्टर बनाया जाता है। आपको एमबीबीएस करना पड़ता है, आप एमबीबीएस कर लेते हो बहुत कम फी पे। आपने देखा है, मैंने डीम कॉलेज के बारे में आपको बताया था, 26-26 लाख। एनआरआई कोटे में तो फीस 50-50 लाख के ऊपर होती है बेटा, 1 साल की, पूरे कोर्स की नहीं। 5 साल तक बना है, 2.5 करोड़ रुपए लगते हैं एमबीबीएस डॉक्टर बनने में। लेकिन वही काम सरकारी हॉस्पिटल्स में आपका बहुत कम पैसों में हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि सरकार आपसे ये एक्सपेक्ट करती है, और बच्चे करते भी हैं, कि भाई एक बार आप एमबीबीएस डॉक्टर बन जाएं तो आप थोड़ी सी सेवा देश की भी करें, स्टेट की करें, देश की करें, अपने गरीब भाइयों बहनों की करें, उनकी थोड़ी सी सेवा करें। अब आप उनकी सेवा कैसे कर सकते हैं? उनकी सेवा करने के लिए आपकी जो पोस्टिंग है, एज एन इंटर्न या जूनियर डॉक्टर बोल लें या कुछ भी बोल ले, आपको पोस्टिंग दी जाती है सरकारी हॉस्पिटल्स में। वहां पे जाके आपको एज एन इंटर्न, एज अ जूनियर डॉक्टर काम करना पड़ता है। इससे आपका बहुत फायदा होता है, क्योंकि आपको अपना खुद का काम स्टार्ट करने से पहले, खुद की नौकरी करने से पहले एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है कि भाई सरकारी हॉस्पिटल में अगर ऐसे जगह आपको मिल गया है, नॉर्मली जो आपको पोस्टिंग मिलती है छोटी छोटी जगहों पे मिलती है, छोटे सरकारी हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पे फैसिलिटी थोड़ी कम होती हैं। वहाँ पे अगर कम फैसिलिटी में आप अच्छे से अपना काम कर पाते हो, जो भी आपका बॉन्ड है, तो आपको आने वाले करियर में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो बच्चों, जो भी ये सरकारी बॉन्ड हैं, इनको आप ऐसे मत देखिए कि ये मेरे सर के ऊपर बहुत बोझ हैं और कैसे मैं बचूं इससे, 10 लाख रुपए देके निकल लेता हूँ बाहर, 12 लाख रुपए देके बाहर निकल लेता हूँ। ऐसे मत सोचिए आप। आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। काफी सारी स्टेट गवर्नमेंट ने काफी अच्छा स्टाइपेंड देके रखा हुआ है, 50, 60, 70 हजार रुपए महीने तक मिलता है। और खासकर पेंडेमिक वाले टाइम में काफी स्टेट गवर्नमेंट ने बीए, एमएस और बीएचएमएस वाले डॉक्टर को भी 50-50, 60-60 हजार रुपए का स्टाइपेंड दिया है। तो आपको, जब आप ये काम कर रहे होते हैं, बॉन्ड में होते हैं, तब भी आपको पैसे मिलते हैं, स्टाइपेंड मिलता है। और इसी के बारे में, सर्विस बॉन्ड के बारे में, क्या है सर्विस बॉन्ड, इनके बारे में मैं आज डिस्कशन करने वाला हूं। तो बच्चों, कोई भी स्टेट में जाने से पहले आप देख लीजिएगा कि आपको वहां पे क्या क्या करना पड़ेगा। और मेरी ये आप सबसे गुजारिश है कि भाई
ये एक सेवा है, ये देश की सेवा है। इसको आप देश की सेवा समझ के करिए और इसको ये सोच के मत करिए कि किस सीट में सबसे कम है तो वहां से निकलने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। ऐसा मत करिए। डॉक्टर को लोग भगवान का दर्जा देते हैं, भगवान जैसे ही हैं, क्योंकि वो जान बचाते हैं। कोविड में, पेंडेमिक में हमने देखा है कि डॉक्टरों ने, हेल्थ केयर वर्कर ने किस तरह का काम किया है। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि इन बॉन्ड्स को आप अच्छे से देखें, समझें, और अगर किसी कारणवश आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप देखें कि आपको कितना पैसा भरना पड़ेगा उसके एवज में। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सर्विस बॉन्ड क्या है, किस किस टाइप के हैं, कि कहाँ कहाँ आपको कितने कितने देने पड़ेंगे। हर स्टेट में अलग अलग सिस्टम है, स्टेट में भी अलग अलग, कॉलेज में भी अलग अलग सिस्टम हो सकता है। तो अलग अलग कॉलेज की तो बात मैंने नहीं की है यहाँ पे, मैं यहाँ पे स्टेट वाइज बात कर रहा हूँ। बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना बेटा, और मम्मी पापा को ये वीडियो दिखाना। अपन देखते हैं ये वीडियो। शुरुआत होती है इस वीडियो की, पहला स्लाइड। हमेशा मेरा पहला स्लाइड जो होता है वो ब्रेकअप होता है कि भाई एमबीबीएस कॉलेज का क्या ब्रेकअप है। सुबह का मैंने वीडियो डीम्ड यूनिवर्सिटी पे बनाया था। अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे सरकारी कॉलेजेस की। 272 सीटें हैं, 41,388 टोटल सरकारी सीटें हैं। एम्स जिपमार की बात अपन आज नहीं करने वाले हैं, अपन सिर्फ इन सरकारी कॉलेज की बात करने वाले हैं जिनमें अगर आप जाके पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी। फी बिल्कुल ना के बराबर होगी, लेकिन उसके एवज में, उसके बदले में आपको एक बॉन्ड भरना पड़ सकता है। लेकिन ध्यान रहे ये बॉन्ड जो है हर जगह नहीं है, किस किस जगह है, किस किस जगह नहीं है, आज सबका खुलासा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो प्लीज मेरे बच्चों लाइक करते जाना, चैनल को लाइक नहीं करते हैं यूजर, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और वीडियो को लाइक करते जाना। मैं हमेशा उल्टा बोल देता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ पर फिर भी गलती हो जाती है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अल्फाबेटिक वाइज, एक एक स्टेट के अंदर। सबसे पहला आया अंडमान एंड निकोबार। आप बोलोगे सर अंडमान निकोबार क्यों बता रहे हो भाई, हर सरकारी कॉलेज में 15% ऑल इंडिया कोटा है। 15% सीटें, आप अगर उन कोटे में से भी सीटें लेके जा रहे हो तब भी बॉन्ड भरना पड़ेगा आपको। ध्यान रहे, ऑल इंडिया कोटे से आप बॉन्ड से बच नहीं जाओगे। किसी भी सरकारी कॉलेज में आपको पढ़ना है तो बॉन्ड भरना है, चाहे वो स्टेट से लो आप, चाहे वो ऑल इंडिया कोटे से लो। अच्छे से सुन लो ये बात। अंडमान निकोबार की बात कर दें तो सरकारी कॉलेज सिर्फ एक ही है, 100 सीटें हैं, 15% जाएंगी ऑल इंडिया कोटे में, 15 सीटें जाएंगी वहां पे। वो 15 अगर आपको मिल गई या आप अंडमान निकोबार के डोमिसाइल वाले हो तो आप देख लीजिए किस तरह का बॉन्ड आपको भरना पड़ेगा। एक सीट है, एक कॉलेज है, 100 सीटें हैं, बॉन्ड का क्या है, 3 तरह से मैंने यहाँ पे इसको क्लासिफाई किया हुआ है। आने वाले इसमें आपको समझाता रहूंगा। एक एक कोर्स का बॉन्ड। कोर्स के बॉन्ड का मतलब है कि अगर आप एडमिशन लेते हैं, आप काउंसलिंग में सीट लेते हैं, 4, 4.5, 5 साल तक सीट आपकी ब्लॉक हो जाती है। अगर आप काउंसलिंग के बाद सीट नहीं लेते हैं और सीट खाली छूट जाती है, या 2 साल के बाद आप 2 साल एमबीबीएस पढ़ के छोड़ देते हैं सीट, तो खाली रह जाएगी ना, तो उसके पीछे भी एक बॉन्ड भरना पड़ सकता है आपको कुछ स्टेट्स में। तो ये जो कोर्स वाला बॉन्ड है ये उसके लिए कि अगर आपने कोर्स को बीच में छोड़ दिया या सीट लेके छोड़ दी तो आपको पैसा भरना पड़ेगा या नहीं भरना पड़ेगा। अंडमान में देखें, कोर्स छोड़ने के लिए कोई बॉन्ड नहीं है आपका। तो अगर आप सीट लेके काउंसलिंग में छोड़ देते हैं या 4.5 5 साल के अंदर उस सीट को छोड़ देते हैं, बीच में आपका मन कर गया कि नहीं करना है मुझे, तो आपको कोई पैसा नहीं भरना पड़ेगा, उसका कोई फाइन नहीं है। लेकिन 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 अगर आप एमबीबीएस डॉक्टर बन के निकलते हैं अंडमान निकोबार के कॉलेज से तो आपको 1 साल के लिए अंडमान एंड निकोबार में सर्व करना पड़ेगा। ये है वहां का सरकारी बॉन्ड। 10 लाख रुपए अगर आप वो बॉन्ड को नहीं फॉलो करते हैं, आप नौकरी छोड़ के भाग जाते हैं, नहीं करते हैं, तो आपको 10 लाख रुपया भरने पड़ेंगे। ध्यान रहे, बॉन्ड के कीमत में कभी कभी वो अमाउंट भी जुड़ जाता है जो उसकी कॉलेज की फी होती है। आपकी जो कॉलेज की फी है वो भी सब्सिडाइज्ड है। तो अगर आप इस बॉन्ड को, अगर आप इस सर्विस को फॉलो नहीं करेंगे तो सरकार आपसे बॉन्ड भरवा लेती है, बच नहीं सकते आप। तो सरकार आपसे वो फीस भी ले सकती है जो आपको उन्होंने कम करके दी थी। तो ध्यान रखना, सिर्फ 10 लाख नहीं, हो सकता है इसमें एक्स्ट्रा फी भी जुड़ी हुई हो जो आपको सब्सिडाइज फीस पे पढ़ाया गया था ना,
हो सकता है वो फीस भी जुड़ जाए इसमें, अलग अलग कॉलेज का अलग अलग हो सकता है। वीडियो को लाइक करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। इसमें एक कंडीशन और जुड़ी है कि क्या आप इंडिया छोड़ के तो नहीं भाग रहे? आपने सोचा भाई बढ़िया एमबीबीएस करते हैं इंडिया से सस्ते में 25-30 हजार में, 1 साल अंडमान निकोबार में सर्विस करेंगे और फिर भग जाएंगे बाहर इंडिया के, खूब पैसा कमाएंगे। हाँ, कहीं कहीं किस किस स्टेट में ये बॉन्ड है कि आप 5 साल तक इंडिया छोड़ के नहीं जा सकते। अंडमान निकोबार में ये बॉन्ड है कि आप 5 साल तक इंडिया में आपको रहना पड़ेगा। अगर आपने इस बॉन्ड को तोड़ा तो 10 लाख रुपए सरकार आपसे वसूल कर लेगी। 10 लाख रुपए की धनराशि सरकार आपसे वसूल कर लेगी। तो मुझे समझ में आ रहा है कि आपको लग गया होगा कि क्या क्या चीज है। एक है कोर्स पूरा ना करने का या सीट छोड़ देने का, एक है सर्विस 1 साल 2 साल 5 साल वो पूरी करने का या छोड़ देने का, तीसरा है इंडिया में रहना पड़ेगा या नहीं रहना पड़ेगा। ये 3 तरह से इसको मैंने क्लासिफाई किया है। तो ये था अंडमान निकोबार, 10 लाख रुपए 1 साल का बॉन्ड है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अगला अगला आ गया मेरा फेवरेट, आंध्र प्रदेश। साउथ इंडिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे देयर आर 13 कॉलेजेस, 2410 सीट्स की बात यहाँ पे हो रही है। सरकारी कॉलेज में ही बॉन्ड होता है, गवर्नमेंट और डीम्ड की बात नहीं कर रहे हैं अपन यहाँ पे, प्राइवेट और डीम्ड की बात नहीं कर रहे हैं। क्या है आंध्र प्रदेश में सरकारी बॉन्ड, देख लीजिए। कोर्स छोड़ने पर या सीट छोड़ देने पर कुछ भी आपको फाइन नहीं देना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखें 1 साल की सर्विस आपको करनी पड़ेगी। पूरे 1 साल आपको आंध्र प्रदेश में सर्विस करनी पड़ेगी इस बॉन्ड के तहत। अगर आप वो 1 साल, कहाँ चला गया, अगर आप वो 1 साल सर्विस नहीं करते हैं तो आपको 30 लाख रुपए से हाथ धोने पड़ेंगे। 30 लाख रुपए का बॉन्ड है वहां पे, ध्यान रखिएगा। 30 लाख रुपए का बॉन्ड है, संभल के जाइएगा। आंध्र प्रदेश में फी कम है कॉलेज की, सरकारी कॉलेज की फी हर जगह कम है, लेकिन बॉन्ड लेके जाइएगा। 30 लाख रुपए भरने पड़ सकते हैं अगर आपने 1 साल नौकरी नहीं की तो। अगला स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। अल्फाबेटिकली चल रहे हैं अपन। अगला स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। सिर्फ एक ही यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज है, 50 सीट है उसके पास। क्या है अरुणाचल प्रदेश का बॉन्ड? अरुणाचल प्रदेश के बॉन्ड में आपको 10 लाख रुपए का बॉन्ड भरेंगे। अच्छे से समझ लेना, इस बॉन्ड में कोर्स अगर छोड़ के गए तो भी 10 लाख रुपए गए। कोर्स खत्म होने के बाद आपको 3 साल की सर्विस करनी पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में। 3 साल आपको सर्विस करना पड़ेगी। अगर आपने इन दोनों में से कोई भी कंडीशन तोड़ दी तो 10 लाख रुपया का बॉन्ड, 10 लाख रुपए की धनराशि आपके ले ली जाएगी। आपकी संपत्ति, चल अचल संपत्ति, आपकी संपत्ति को वो कब्जा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सरकार आपके साथ 10 लाख रुपए निकालने के लिए कुछ भी कर सकती है। ध्यान रहे ये बॉन्ड आपको तोड़ना नहीं है, 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। एक चीज और देखने की बात है यहाँ पे कि अरुणाचल प्रदेश में जो 3 साल का सरकारी बॉन्ड है, इसमें आपको कंपल्सरीली 1 साल की रूरल सर्विस करनी पड़ेगी। मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि शहर में ही काम मिलेगा आपको, शहर के हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा। 2-3 साल में से कम 1 साल आपको रूरल एरिया में काम करना पड़ेगा। ये थी अरुणाचल प्रदेश की बात। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। बहुत मेहनत से मैंने वीडियो बनाया है और ये सब जो मैं आपको डेटा दे रहा हूँ उनकी वेबसाइट से लेके दिया है, सरकार के जो नोटिस है वहां से लेके दिया है। इसमें गलती होने का चांस 0 है। असम पे आ जाते हैं अपन। अब असम में 7 सरकारी कॉलेजेस हैं, 1000 सीट्स हैं। ऑल इंडिया कोटे से आप लें या स्टेट कोटे से लें, देख लीजिए इसमें आपको किस तरह का बॉन्ड भरना पड़ेगा। पढ़ना सकता नहीं है, पड़ेगा। कोर्स छोड़ने के लिए यहाँ पे कोई भी आपको पेनल्टी नहीं है, मुझे नहीं दिखी कोई पेनल्टी। मैंने पूरा पढ़ा है एक एक जगह का, 10-10 आधे घंटे तक, एक घंटे तक मैंने एक बॉन्ड को पढ़ा है हर स्टेट को। सर्विस का बॉन्ड यहाँ पे ऐसा है कि 7 लाख का एक बॉन्ड आपको साइन करना पड़ेगा। इसमें या तो आपको 5 साल की सर्विस करना पड़ेगी टोटल, वो शहर में होगी। अगर वो नहीं करना चाहते तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आप रूरल वाला ऑप्शन ले लें और 1 साल में बॉन्ड खत्म करके चले जाएं। तो 3 ऑप्शन हो गए आपके पास यहाँ पे। पहला ऑप्शन या तो 7 लाख रुपए भरें और खत्म करें खेल। दूसरा ऑप्शन 1 साल की रूरल सर्विस करें, ग्रामीण इलाके में जाके सरकारी हॉस्पिटल में काम करें।
खत्म खेल। या फिर 5 साल तक आप किसी शहरी इलाके में काम करें और आपका बॉन्ड खत्म। मुझे लग रहा है कि आपको ये बात समझ में आ रही है। आ रही हो तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना। यही है जो मैं आपसे इस समय चाह रहा हूँ। ये बार बार क्लिक क्लिक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं अपन अगले स्टेट की तरफ, और अगला स्टेट है मेरा प्यारा बिहार। सबसे न्यारा, सबसे दुलारा बिहार। बिहार के बारे में क्या अच्छी बात है, 11 सरकारी कॉलेज से 1390 सीट लेके बैठे हुए हैं बिहार में। और दूसरी क्या बात है भाई, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। कोर्स का भी बॉन्ड नहीं, सर्विस का भी बॉन्ड नहीं, इंडिया में रहने का भी बॉन्ड नहीं, तो मतलब बिहार में कोई भी बॉन्ड नहीं है। बिहार में कोई भी सर्विस का बॉन्ड नहीं है। कट ऑफ हाई है, ऑल इंडिया कोटे से भी हाई है, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार की तरफ बच्चे जाते हैं, वहां पे कोई सर्विस का बॉन्ड नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपन छत्तीसगढ़ की तरफ। छत्तीसगढ़ बाजू का प्रदेश है मेरा। 7 सरकारी कॉलेजेस हैं, 900 के आसपास सीट लेके बैठे हुए हैं, ऑल इंडिया कोटे से ले या स्टेट कोटे से ले, देख लीजिए क्या भरना पड़ेगा। सर्विस का बॉन्ड है यहाँ पे, कोर्स का कोई भी बॉन्ड नहीं है। आप कोर्स छोड़ के जा सकते हैं, ऐसा मत करिएगा, एमबीबीएस का कोर्स कौन छोड़ के जाएगा। खैर, सर्विस का बॉन्ड है यहाँ पे। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको 2 साल का बॉन्ड यहाँ पे भरना पड़ेगा, 2 साल की सर्विस यहाँ पे करनी पड़ेगी। जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं तो 25 लाख रुपए, मात्र 25 लाख रुपए की धनराशि आपसे ले ली जाएगी बॉन्ड के रूप में। अगर आपने बॉन्ड तोड़ा तो 25 लाख रुपए गए। जनरल के अलावा आप किसी और अदर कैटेगरी में आते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, जो भी अलग कैटेगरी है, 2 साल का बॉन्ड यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे 20 लाख रुपए की धनराशि आपसे ले ली जाएगी बॉन्ड के रूप में। छत्तीसगढ़ का ये है हाल। तो आप देखते चल रहे हैं बच्चों कि भाई कहाँ कहाँ क्या क्या सरकारी बॉन्ड है। मैं आपको बिल्कुल सटीक नॉलेज दे रहा हूँ, और बच्चे बड़ी शांति से इस वीडियो को देख रहे हैं, बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं अपन अगले स्टेट की तरफ, दिल्ली, दिल वालों का शहर दिल्ली। क्या है दिल वालों के शहर का हाल? दिल वालों के शहर में 8 कॉलेजेस हैं, 1222 सीट लेके बैठे हुए हैं सरकारी कॉलेज। ध्यान रहे, यहाँ पे मैंने एम्स की बात नहीं की है, एम्स की बात नहीं की है। यहाँ पे सिर्फ कोर्स छोड़ के भागने पर 3 लाख रुपए की धनराशि बॉन्ड के रूप में आपको देनी पड़ेगी। कोई कोर्स छोड़ के जाने वाला नहीं है, बहुत शानदार कॉलेज है डीयू यूनिवर्सिटी के। तो सिर्फ यहाँ पे ये है, यहाँ पे सर्विस का कोई भी बॉन्ड नहीं है। देखिए, दिल्ली को दिल वालों का शहर ऐसे ही नहीं बोलते हैं, दिल वाले हैं, कोई बॉन्ड नहीं लेते हैं आपसे। सरकारी वेबसाइट से मैं आपको लेके आया, इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है। गोवा, गोवा सिर्फ एक ही चीज के लिए फेमस है, वही बीचेस। मुझे गोवा बहुत पसंद है, गोवा के लोग बहुत अच्छे हैं, और गोवा का कोई जवाब नहीं। गोवा में क्या है, एक सरकारी कॉलेज है, 180 सीट लेके बैठा हुआ है। क्या है गोवा में बॉन्ड की हालत? तो भाई गोवा में बॉन्ड ऐसा है, 5 साल की आपको सरकारी नौकरी करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली पैसा मिलेगा उसमें, स्टाइपेंड मिलेगा, या फिर मात्र 5 लाख रुपए आप धनराशि के रूप में बॉन्ड में भर दें, तो 5 लाख रुपए दे दें आप, या गोवा में 5 साल सर्विस कर ले। भाई मैं तो गोवा में सर्विस करता। गोवा अब तो सरकारी हॉस्पिटल मिल रहा है आपको, इतनी सारी फैसिलिटी देगी सरकार, गोवा में रहने का मौका, आप गोवा के डोमिसाइल बन सकते हैं और गोवा की नागरिकता ले लो आप, तो बहुत फायदा होने वाला है आपको। गोवा जैसी कोई जगह नहीं। तो भाई मैं तो ये 5 लाख रुपए बहुत कम धनराशि है, लेकिन अब इस 5 लाख रुपए के बारे में कभी सोचता नहीं। मुझे सोचता है यार 5 साल बढ़िया नौकरी करूंगा मैं तो गोवा में। क्या चाहिए लाइफ में, गोवा में नौकरी, वो भी सरकारी। सरकारी नौकरी कहाँ मिलती है आजकल। ये था मेरा व्यू, आपका व्यू शायद इससे डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मैं तो कभी गोवा में बॉन्ड को नहीं तोड़ता भाई, सवाल ही नहीं उठता गोवा में बॉन्ड तोड़ना। खैर, गोवा के बाद आ जाते हैं अपन गुजरात पे। गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात, कुछ समय तो बचा दो गुजरात में। अमित साहब ने कहा था ऐसा। गुजरात के क्या हाल चाल है भाई? 9 सरकारी कॉलेजेस हैं, 2050 सीट लेके बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है ये तो। क्या है गुजरात में बॉन्ड की हालत? तो भाई देखो, गुजरातियों का दिल बहुत बड़ा होता है। 5 लाख रुपए कोर्स का बॉन्ड है, कोर्स छोड़ के भगे आप तो 5 लाख रुपया की धनराशि आपको देनी पड़ेगी। 3 साल का यहाँ पे सरकारी बॉन्ड है, 5 लाख की धनराशि का। और ये आर जो मैंने लिखा है, ये आर का मतलब है ये 3 साल स्ट्रिक्टली रूरल इलाके में आपको काम करना पड़ेगा। 3 साल रूरल है यहाँ पे गुजरात में,
कुछ समय तो बचा लो, गुजरात में बोलते हैं ना वो, कुछ समय बताओ, चाहते हैं कि समय बिताएं आप, बता लेना समय आप। ध्यान रहे, एक और छोटा सा पॉइंट है, इस 3 साल की जो रूरल वाली सर्विस है आप में, उसमें 1 साल ट्राइबल सर्विस मिलेगी आपको। तो पूरे अच्छे से आप गुजरात में समय बिताइए। गुजरात चाहता है कि आप उनके साथ रहें, गुजरातियों के साथ रहें, बड़े दिल वाले होते हैं गुजराती। मेरे चाचा वहां पे रहते थे, अब तो वो है नहीं। चाची आप वापस भोपाल आ गई हैं। बहुत बड़ा दिल है गुजरातियों का, बहुत बड़ा दिल है, इतना बड़ा दिल है गुजरातियों का। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा की छोरियां तो दुनिया में फेमस है, इंडिया में तो नहीं, दुनिया में ही फेमस है। हरियाणा का क्या हाल है, 6 सरकारी कॉलेजेस हैं, 810 सीट लेके बैठे हुए हैं आपके पास। क्या है हरियाणा का हाल, तो देख लेते हैं। उई उई माँ उई माँ उई माँ, हरियाणा में बहुत थोड़ा लफड़ा है, उस लफड़े को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आपको देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं लफड़े को समझाने की कोशिश करता हूँ, 2 मिनट का समय देना आप मुझे। तो ऐसा है भाई कि हरियाणा में आपको 4.5 साल का आप जो एमबीबीएस करोगे, तो साल की शुरुआत में आपसे 10 लाख रुपए की धनराशि हर साल ले ली जाएगी बॉन्ड के रूप में। पहले साल 10 लाख ले लिए, दूसरे साल 10 लाख ले लिए, तीसरे साल 10 लाख ले लिए, चौथे साल 10 लाख ले लिए, मतलब टोटल 40 लाख की धनराशि आपसे ले ली जाएगी। अब इस धनराशि का क्या होगा, ये तो आपने, ये जो आपसे धनराशि ली गई है 40 लाख की, 10-10 लाख हर साल, उसका क्या होगा। अगर आपने एमबीबीएस करने के बाद आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। ऑप्शन ए मैं बाद में बताऊंगा, ऑप्शन बी बता देता हूं। ऑप्शन बी ये है कि आप सब भूल जाओ और भाग जाओ, मतलब बॉन्ड वन तोड़ दो। तो बॉन्ड तोड़ दोगे आप तो 40 लाख रुपया आपको हरियाणा की सरकार को देने पड़ेंगे। ये था ऑप्शन बी, खराब वाला ऑप्शन। अच्छा वाला ऑप्शन क्या है, अच्छा वाला ऑप्शन ये है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या होगा, आपको ये 40 लाख रुपए की जो धनराशि है वो एक एजुकेशन लोन के फॉर्म में दी जा रही है। ये एजुकेशन लोन माना जाएगा आपके लिए, लेकिन ये एजुकेशन लोन आपको नहीं भरना है। आपको नहीं भरना एजुकेशन लोन, ये एजुकेशन लोन भरेगी सरकार, हरियाणा की सरकार। 7 साल तक ये आपका एजुकेशन लोन भरती रहेगी, और जैसे ही आपके 40 लाख रुपए खत्म हो गए जो आपने बॉन्ड के रूप में भरे थे, तो आप फ्री हैं, आप जा सकते हैं। लेकिन 7 साल से पहले वो लोन खत्म नहीं होगा, तो जितना लोन बचा है उतना धनराशि आपको देनी पड़ेगी सरकार को, और फिर आप बॉन्ड तोड़ के जा सकते हो। ध्यान रहे, ये लोन का जो रीपेमेंट है ये आपके कोर्स खत्म होने के 1 साल बाद चालू हो। 4.5 साल में कोर्स खत्म होगा, उसके 1 साल बाद लोन चालू हो जाएगा जो सरकार भरेगी। अगर आप नहीं करना चाहते हैं सरकारी नौकरी हरियाणा में, हरियाणा की छोरियों या हरियाणा के छोरे या बाहर के लड़के लड़की, तो भाई आप जा सकते हैं छोड़ के। 40 लाख रुपया आपको सरकार को देने होंगे। बात समझ में आ रही होगी, बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ध्यान रखिए, जहां पे अपन धनराशि की बात कर रहे हैं, धनराशि की, इस धनराशि में इंटरेस्ट भी शामिल है। सरकार आपसे सिर्फ 40 लाख रुपया नहीं लेगी, इंटरेस्ट भी लेगी, और आपसे जो खर्चे हुए हैं वो भी लेगी। आपसे सरकारी फीस जो आपने भरी होगी वो काट लेगी, वो कम कर देगी, लेकिन इंटरेस्ट लेगी। वो किस रेट पे इंटरेस्ट लेगी वो आपको दिखना पड़ेगा जाके। तो सिर्फ यहाँ पे धनराशि की बात नहीं, इंटरेस्ट की बात भी है। तो 40 लाख आराम से 45-50 लाख के आसपास पहुंच जाने वाला है। ये थी बात हरियाणा की, हरियाणा की छोड़ियां। अब आ गया मेरा प्रदेश, बर्फ से ढका हुआ प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की क्या बात करें भाई, 6 कॉलेजेस यहाँ पे, बनादन दनादन दनादन, 720 सीट लेके बैठे हैं, दनादन दनादन दनादन। और अच्छी बात क्या है, डैश 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 डैश, मतलब यहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं है। तो भैया हिमाचल प्रदेश के कॉलेज में आपको किसी भी तरह का कोई बॉन्डेशन नहीं है, आप जाएं और अपना एमबीबीएस करें। ये बात थी हिमाचल प्रदेश की। अब आ जाते हैं अगला स्टेट, झारखंड, मेरा झारखंड, सबका झारखंड। 7 गवर्नमेंट कॉलेजेस यहाँ पे 630 सीट लेके बैठे हुए हैं। क्या है झारखंड में बॉन्ड का हाल, तो आप देख सकते हैं, सिर्फ कोर्स छोड़ने पर, सीट खाली छोड़ देने पर आपको 20 लाख रुपए भरना पड़ेगा। सर्विस का यहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं है।
इसीलिए आप देखते हैं कि झारखंड का जो कट ऑफ है वो हायर जाता है, हर चीज का रीजन है, इसलिए वो दिखाई देती है। समझ में आ रहा हो वीडियो? प्लीज लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। आगे बढ़ते, कर्नाटका, मेरा प्यारा कर्नाटका। बहुत सारे कॉलेजेस हैं यहाँ पे, सबसे ज्यादा सरकारी, सबसे ज्यादा प्राइवेट कॉलेजेस है कर्नाटका में। 19 सरकारी कॉलेजेस हैं, 2900 सीट लेके बैठे हुए हैं। क्या है कर्नाटका में बॉन्ड? तो भाई कर्नाटका में आर का बॉन्ड है। आर मतलब रूरल सर्विस। 1 साल आपको सरकार के अंडर में रूरल सर्विस करनी होगी। कोई पैसा नहीं है यहाँ पे, पैसा नहीं है इसका मतलब आपको करनी ही है, आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पूरे जो पेपर्स हैं, ध्यान रहे जब भी आप बॉन्ड में होंगे आपके पेपर, कागजात, आपकी डिग्री, सब कुछ सरकार के पास रहने वाला है, आपके हाथ में कुछ नहीं। आप सोचें बॉन्ड लेके भग जाते हैं कहीं और, हरियाणा में कॉलेज पढ़ लिया, जाके साउथ में प्रैक्टिस करने लगते हैं। आपके पास एमबीबीएस की डिग्री नहीं होगी, करोगे कैसे? ध्यान रखना, बॉन्ड वन तोड़ना वोड़ना नहीं है अपन को, ठीक है? तो हरियाणा कर्नाटका में सिर्फ सर्विस का बॉन्ड है, पैसा नहीं है, आपको करनी है, रूरल बॉन्ड है। केरला, मेरा प्यारा स्टेट केरला। केरला में क्या हालचाल है? 10 सरकारी कॉलेजेस हैं, 1555 सीट्स हैं यहाँ पे। सरकारी कॉलेज में अगर एडमिशन हो गया आपका ऑल इंडिया कोटे से या स्टेट कोटे से, तो आपको क्या करना है भाई? आर वाला बॉन्ड है, मतलब रूरल सर्विस का बॉन्ड है। 1 साल आपको रूरल इलाके में केरला के सर्विस करनी पड़ेगी। अगर आप उसको छोड़ना चाहते हैं तो 10 लाख रुपए की धनराशि प्लस इंटरेस्ट एंड ऑल दैट जो भी है वो आपको सरकार एक पूरा फॉर्मेट देगी, वो आपको लिख के एक 100 या 500 रुपए के पेपर पे साइन करना होगा। 10 लाख रुपए की धनराशि आपसे काट ली जाएगी। केरला की बात थी ये। मेरा प्रदेश मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान का दिल। दिल देखो, दिल देखो, दिल देखो, दिल देखो। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करते आना। 14 कॉलेजेस यहाँ पे, 2135 के आसपास सीट्स हैं। क्या है मध्य प्रदेश में बॉन्ड का हाल? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आराम से बैठ के सुनना, ठीक है? कोर्स खाली छोड़ देने पर, सीट खाली छोड़ देने पर, कोर्स कंप्लीट ना करने पर, अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो 10 लाख रुपए की धनराशि आपसे काट ली जाएगी। अगर आप अदर कैटेगरी में आते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, तो 5 लाख रुपए की धनराशि आपको देनी पड़ेगी अगर आपने कोर्स कंप्लीट नहीं किया, सरकारी सीट छोड़ दी तो। कंडीशन नंबर 1। आपका एमबीबीएस हो गया, उसके बाद आपको 1 साल या 2 साल, अब एक किसको करना है, 2 किसको करना है बता रहा हूं, 1 साल या 2 साल आपको एमपी गवर्नमेंट में नौकरी करनी पड़ेगी, सरकारी नौकरी करनी पड़ेगी, सरकारी हॉस्पिटल में करनी पड़ेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तब भी करनी पड़ेगी, अगर आप अदर कैटेगरी में तब भी करनी पड़ेगी। 1 साल या 2 साल, 1 साल किसको करना है, 2 साल किसको करना है बता रहा हूं। लेकिन जनरल में अगर आप हैं और बॉन्ड को तोड़ना चाहते हैं तो 10 लाख रुपए की धनराशि, और अदर कैटेगरी में अगर आप हैं तो 5 लाख रुपए की धनराशि आपको जमा करनी पड़ेगी, तो आप इस बॉन्ड को छोड़ के जा सकते हैं। 5 लाख, 10 लाख। अब यहाँ पे बात ये आती है कि 1 साल किसको करना है, 2 साल किसको करना है? तो भैया ये किया मैंने अगला क्लिक, मेधावी छात्र योजना है यहाँ पे सरकार की। सरकार कुछ छात्रों को जो मेधावी स्कीम में आ जाते हैं उनको अलग से पूरी फी पे करती है उनकी। तो अगर आपने मेधावी छात्र हैं एमपी गवर्नमेंट के और आपने मेधावी स्कीम में आपने सरकारी सीट ली है तो आपको 2 साल लेना पड़ेगा, 2 साल की सर्विस करनी पड़ेगी। नॉर्मल बच्चे जो मेधावी स्कीम में नहीं है उनके लिए 1 साल है, मेधावी स्कीम वाले बच्चों के लिए ये 2 साल का बॉन्ड है। बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत मेहनत से ये मैंने वीडियो बनाया आपके लिए, ये वीडियो आपके लिए है, आपके पेरेंट्स के लिए है, आपके दोस्तों के लिए। ये वीडियो आपको ये डिसाइड करने में मदद करेगा कि भैया किस, अगर आपको 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं 4 डिफरेंट स्टेट्स में, आप बॉन्ड को देख के पता लगा सकते हैं कि किस स्टेट में आपको जाना है, पहले से आपको खबर है। महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र का क्या हाल है भाई? 26 सरकारी कॉलेजेस है, मोस्ट इन इंडिया, इंडिया में सबसे ज्यादा तमिलनाडु, महाराष्ट्र में और यूपी में, उत्तर प्रदेश आने वाला है सब। क्या है यहाँ पे सरकारी बॉन्ड का हालत? तो सरकारी बॉन्ड का हालत ऐसा है कि 10 लाख रुपए की धनराशि आपको देनी पड़ेगी अगर आपने सीट छोड़ दी तो। अगर आपने सीट खाली छोड़ दी तो 10 लाख रुपए की धनराशि, कोर्स भी छोड़ दिया 10 लाख रुपए की धनराशि। अगर आपने कोर्स पूरा कर लिया तो आपको 1 साल या 2 साल डिपेंडिंग ऑन सरकार का कंडीशन
1 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है। आपको 1 साल या 2 साल की सरकारी नौकरी सरकारी हॉस्पिटल में करनी पड़ेगी, नहीं तो उसके एवज में आपको 10 लाख रुपए की धनराशि भरनी पड़ेगी। ये है महाराष्ट्र का बॉन्ड। इसके साथ-साथ आप हिंदुस्तान छोड़कर नहीं जा सकते, आपको 5 साल तक हिंदुस्तान में रहना है। ये है महाराष्ट्र का सरकारी बॉन्ड। अच्छे से देख लेना मेरे बच्चों, ये है महाराष्ट्र का सरकारी बॉन्ड। इंडिया छोड़ के नहीं आ सकते, 5 साल तक 10 लाख रुपए भरने पड़ेंगे, 1 साल या 2 साल की आपको सरकारी नौकरी करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेट, नॉर्थ ईस्ट का मेरा प्यारा स्टेट मणिपुर। मणिपुर में क्या है भाई, मैंने बोला है नॉर्थ ईस्ट में ऑल इंडिया कोटे से सीट बहुत आसानी से मिल सकती है, कट ऑफ थोड़ा लोअर जाता है। उसके अलावा और क्या फायदे हैं देख लो, 2 सरकारी कॉलेजेस हैं यहाँ पे, 225 सीट्स हैं यहाँ पे, कट ऑफ भी लोअर जाता है इनका। देख लीजिए क्या है मणिपुर में कट ऑफ, कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं है, ये बहुत अच्छी खबर है, कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है, बस इसमें कोर्स छोड़ने पर पेनल्टी है या बॉन्ड है। अगर आप 1 साल के अंदर कोर्स छोड़ देते हैं तो 1 लाख रुपए की धनराशि भरनी पड़ेगी आपको। अगर आप 1 साल के बाद कोर्स को छोड़ते हैं, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, तो आपको 2.5 लाख रुपए की धनराशि भरनी पड़ेगी। सरकारी नौकरी का यहाँ पर कोई भी बॉन्ड नहीं है। ये है मेरा प्यारा स्टेट मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट जो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, कट ऑफ कम है और यहाँ के लोग और यहाँ का मौसम बहुत सुहाना है। आगे बढ़ते हैं, मेघालय, दूसरा स्टेट मेघालय, बादलों में आसमानों का घर, मेघों में घर, मेघ मतलब बादल, आलय मतलब घर। मेघालय एक सरकारी कॉलेज है, दुख की बात है इसे 85 सीटें हैं। तो भाई इसमें क्या है, कट ऑफ नहीं, कट ऑफ पे इतने वीडियो बनाए मैंने कि बार बार कट ऑफ बोल रहा हूँ। इसमें क्या है, बॉन्ड तो भाई नो सर्विस बॉन्ड है, यहाँ पे सर्विस का कोई बॉन्ड नहीं है, आपको सरकार नौकरी नहीं देने वाली है। यहाँ पे 10 लाख रुपए की धनराशि आपको जमा करनी पड़ेगी अगर आपने सीट खाली छोड़ दी तो, या आप बीच में कोर्स छोड़ के भाग गए तो। ऑब्वियसली इसमें वो चीजें इंक्लूडेड नहीं है कि आपकी तबीयत खराब हो गई इसलिए आप कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाए और कुछ अनहोनी घटना हो गई, वो अलग केस है, आप भाग नहीं सकते, भाग गए तो लफड़ा है। उड़ीसा, मेरा प्यारा स्टेट उड़ीसा, इंडियन हॉकी टीम को स्पॉन्सर करता है उड़ीसा, और मैंने हॉकी खेली है नेशनल लेवल तक, हॉकी से मैं दिल से जुड़ा हूँ। अभी जब इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता तो मैं रोने लगा था, इतना ज्यादा इमोशन था। उड़ीसा इसलिए मेरे लिए फेमस है, इसलिए मेरे लिए फेवरेट है। उड़ीसा में 8 सरकारी कॉलेजेस हैं, 1250 सीट लेके बैठे हैं। और अच्छी खबर क्या है, ज्यादा जल्दी हो गया थोड़ा सा, और अच्छी खबर ये है कि यहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे सरकार ने कोई बॉन्ड नहीं लगा के रखा है। भाई आओ और बड़े आराम से इत्मीनान से यहाँ पर पढ़ो। ये है मेरा स्टेट उड़ीसा, हॉकी के लिए फेमस है, मुझे हॉकी से दिल से बहुत लगाव है, खेला हूं मैं। यहाँ पे आप आपके पास देख रहे हो एक कट है, वो हॉकी स्टिक से लगा हुआ है, इस तरफ या इस तरफ आपको दिखेगा नहीं शायद, कट है वो हॉकी से ही लगा है। हॉकी मेरी फेवरेट है। पंजाब, बड़े दिल वाले होते हैं पंजाबी, हमेशा बोलता रहूं कि पंजाबी बड़े दिल वाले होते हैं। 4 सरकारी कॉलेज है, दिल सरकार क्या करे, सरकारी कॉलेज नहीं बनाए पंजाब में, लेकिन 4 हैं। दिल वालों की बात यह है कि दिल्ली की तरह यहाँ भी और उड़ीसा की तरह यहाँ भी कोई बॉन्ड नहीं है। तो भैया आराम से जाओ, पंजाबियों के साथ रहो, खूब पनीर खाओ, खूब बटर खाओ। गया वहां पे आलू के पराठे भेजिए, पनीर रख दिया, पनीर नहीं ये बटर रख दिया, खाओ। मैं कैसे खाऊं, मैं तो अचार से खाता हूँ पराठा, कहला अचार नहीं मिलता यहाँ पे, यहाँ ये मिलता है। पंजाब, पंजाबियों की क्या बात। चलो आगे बढ़ते हैं, इमोशन में नहीं बहते हैं। राजस्थान, कोटा है यहाँ पे, सीकर है यहाँ पे, प्रॉब्लम है इसलिए, प्रॉब्लम नहीं है इसलिए अच्छा भी है। 16 सरकारी कॉलेजेस हैं, 2900 सीट्स लेके बैठे हुए हैं। क्या है यहाँ पे, सर्विस बॉन्ड तो भैया अगर कोर्स की सीट खाली छोड़ी, कोई पागल ही होगा तो छोड़ेगा, 5 लाख रुपए की धनराशि आपसे ली जाएगी, कोई छोड़ता नहीं इसलिए उन्हें धनराशि कम रखी है। सर्विस का बॉन्ड है 2 साल का। अरे यार ये क्या हो रहा है, मैं बार बार दबा दे रहा हूँ। सर्विस का बॉन्ड है 2 साल का, 2 साल से पहले आपने सरकारी नौकरी छोड़ी तो फिर से 5 लाख रुपए की धनराशि आपसे ले ली जाएगी, कोई छोड़ेगा नहीं। बहुत अच्छा स्टेट है राजस्थान, रूरल कोई बॉन्ड नहीं है यहाँ पे, बढ़िया आपको अच्छे अच्छे जयपुर के और बीकानेर के और अजमेर के हॉस्पिटल में आपको नौकरी मिलेगी, बिंदास होकर रहना वहाँ पे। क्या है 2 साल की तो बात है, हो जाते 5 लाख रुपए है। 5 लाख रुपए मत सोचो बेटा, सोचो कि मैं सेवा करने आया हूँ और
मुझे ये सेवा जरूर करनी है। बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको सरकारी कॉलेजेस में, सरकारी हॉस्पिटल्स में, किस तरह से कम फैसिलिटी के साथ भी कैसे काम करना है, ये आपको सीख मिलेगी, जरूर करना। तमिलनाडु, तमिलनाडु साउथ का स्टेट, मेरा प्यारा स्टेट, 26 सरकारी कॉलेज। इंडिया में सबसे ज्यादा सीट उतनी ज्यादा नहीं है, सीट सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 4000 के ऊपर है। यहाँ पे 3650 सीटें हैं। यहाँ पे क्या है, सर्विस का बॉन्ड देख लेते हैं अपन। कोर्स छोड़ के गए कोई पागल होगा जो छोड़ेगा, 10 लाख रुपए की धनराशि ले ली जाएगी आपसे। और अगर आप सर्विस करें, यहाँ पे नहीं करना चाहें तो 5 साल की सर्विस है आपको करने के लिए, सरकार आपको 5 साल देगी सर्विस। आप नहीं करना चाहें तो उसके एवज में आप 5 लाख रुपए का एक मामूली सी रकम देकर आप छोड़ सकते हैं बॉन्ड को, आपकी मर्जी। मैं तो कभी नहीं छोड़ूं सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी कहाँ मिलती है किसको यार, मैं तो कभी ना छोड़ूं। ये थी बात तमिलनाडु की, साउथ का मेरा प्यारा स्टेट। अगर वीडियो समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, दिख रहा हो कि सर ने बहुत मेहनत की है, मेरा काम है वैसे मेहनत करना, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। तेलंगाना इस समय का मेरा सबसे फेवरेट स्टेट है, बहुत। हैदराबाद, यहाँ पे हैदराबाद की क्या बात है, हैदराबाद की क्या बात। सरकारी कॉलेज में 1790 सीट लेके बैठे हुए हैं। हाल क्या है बॉन्ड का, तो बॉन्ड का हाल ऐसा है कि भाई कोई बॉन्ड नहीं है, देख रहे हैं आप, कोई बॉन्ड नहीं है यहाँ पे, कोई सरकारी बॉन्ड नहीं है। कोर्स खत्म छोड़ने पर आपको 3 लाख रुपए की धनराशि देनी पड़ेगी, जो एक बहुत ही छोटा अमाउंट है मेरे हिसाब से, कोई भी इसको दे सकता है। और सरकारी नौकरी की कोई बंदिश नहीं है। तो तेलंगाना एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे जाके आप कमाल कर सकते हैं। अगर वहां पे आपको कॉलेज मिल रहा है बच्चों, जाइए। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो बच्चों लाइक जरूर करते जाना, सब्सक्राइब करते जाना। सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब ही चाहिए मुझे, गुरु दक्षिणा समझ लीजिए उसको। तेलंगाना यहाँ पे खत्म होता है। अगला आ गया उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश। बहुत पसंद है मुझे उत्तर प्रदेश। मेरे जो सबसे अच्छे फ्रेंड हुए हैं, या तो वो यूपी से थे या वो बिहार से, एमपी का कोई नहीं था, या तो यूपी से थे या बिहार से थे या साउथ से थे। तो मुझे इन तीनों स्टेट से बहुत ज्यादा लगाव है, यूपी, बिहार, लखनऊ, कानपुर, क्या शहर है भाई, वाह। उत्तर प्रदेश है, मैंने बोला सबसे ज्यादा कॉलेजेस यहाँ पे 26, हालांकि सीट सबसे ज्यादा नहीं है, सीट सबसे कम है 26 कॉलेज में। सबसे ज्यादा सीट महाराष्ट्र में है 26 कॉलेज के साथ 4,500 के आसपास सीट है। फिर तमिलनाडु के पास है, फिर उत्तर प्रदेश के पास है, उत्तम प्रदेश के पास है। उत्तम प्रदेश में क्या है भैया, बॉन्ड की स्थिति तो भाई कोर्स पे कोई भी बॉन्ड नहीं है। आप कोर्स खाली छोड़ के चले जाओ, कोई नहीं छोड़ के जाएगा भाई, सरकारी सीट मिलती कहाँ है, कौन छोड़ के जाने वाला है, वो कोई छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 साल आपको सरकारी हॉस्पिटल में काम करना पड़ेगा, हुमा जो भी है। 10 लाख रुपए की धनराशि आपको बॉन्ड के रूप में यहाँ पे देनी पड़ेगी, प्लस इंटरेस्ट एंड ऑल दैट। जो बॉन्ड की एक्चुअल है वो मैं बता रहा हूँ, इसमें इंटरेस्ट भी हो सकता है और यहाँ वहाँ की चीजें भी हो सकती हैं। 10 लाख रुपए कोई बहुत बड़ी धनराशि नहीं है, लेकिन क्यों छोड़ना है बॉन्ड, क्यों छोड़ना है सरकारी नौकरी यार। सरकारी नौकरी के जलवे अपने पापा, आपके पापा के पास शायद ना हो सरकारी नौकरियां, लेकिन मैंने अपने पापा के जलवे देखे। सरकारी नौकरी के क्या जलवे, गाड़ियां होती हैं, डॉक्टर साहब कहलाते हैं आप, और दुनिया बहुत इज्जत करती है। हर कुछ चीज पैसा नहीं होती बेटा, लाइफ में इज्जत बहुत बड़ी चीज होती है। और सरकारी नौकरी में खासकर आप सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं और आप बहुत जल्दी आप ऊपर पहुंचेंगे, ऊपर मतलब हायरार्की में ऊपर, बहुत इज्जत मिलेगी आपको, बहुत प्यार मिलेगा, बहुत दुआएं मिलेंगी। अगर आपको मेरी बात पसंद आती हो ना तो जरूर करना आप सरकारी नौकरी, और बॉन्ड खत्म होने के बाद भी करना। मैं होता तो ये करता। खैर, मैं सेंटिमेंटल हो जाता हूँ कभी कभी, सेंटिमेंटल होना ज्यादा अच्छी बात नहीं है। डॉक्टर में तो इमोशन होनी नहीं चाहिए, वरना वो ऑपरेट कैसे करेगा। उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड के क्या हालचाल है। तो उत्तराखंड में है भाई 4 सरकारी कॉलेजेस जिनके पास है 525 सीटें। और उत्तराखंड में किस तरह का है आपका बॉन्ड, तो आप ये देख सकते हैं, डंग 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 डंग, नो बॉन्ड, कोई बॉन्ड नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं, फ्री स्टेट है उत्तराखंड। आपको किसी भी तरह का कोई भी बाउंडेशन देके नहीं रखा हुआ है। तो उत्तराखंड में आप जाके फ्री होके पढ़ सकते हैं। हिमालय की गोदे हैं वहां पे, हरिद्वार, ऋषिकेश, आहा क्या जगह है, क्या कॉलेज मिल जाए वहां पे वादियों में, मजा आ जाए, लाइफ का मजा है। कौन छोड़ के जाएगा उत्तराखंड। नहीं भी बॉन्ड है तो मैं भर दूं बॉन्ड की, यार भरवा लो मुझसे बॉन्ड, यहीं पे नौकरी दे दो मन ने तो। हरिद्वार ऋषिकेश में आके बढ़िया गंगा का पानी पीऊंगा,
बढ़िया बिंदास रहूंगा, ना सर्दी खांसी ना जुकाम। क्या मौसम है भाई, मैं तो बॉन्ड बना दूं कि भाई मेरे को बॉन्ड बना के दे दो आप, मैं तो सरकारी नौकरी करूंगा। खैर, फिर से सेंटिमेंट्स की बात हो गई। यहाँ पे आ गया है हमारा वेस्ट बंगाल, WSTUBWXYZ। XYZ से कोई स्टेट नहीं है, तो ये है आखिरी स्टेट जिसके बारे में अपन अब बात करने वाले हैं, वेस्ट बंगाल। सबसे ज्यादा सरकारी कॉलेज 27, सबका रिकॉर्ड तोड़ते हुए 4778 सीटें। वाह क्या बात है बंगाल की। वेस्ट बंगाल क्या है यहाँ पर, कोर्स की हालत, सिर्फ 1 लाख रुपए की धनराशि है जो आपको यहाँ पे भरनी पड़ेगी अगर आप यहाँ से कोर्स छोड़कर जाते हैं। तो यहाँ पे कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं है, तो बड़े इत्मीनान से आप बंगाल में जाके कोलकाता में रह के पढ़ाई कर सकते हैं। आपको कोई भी सर्विस का बॉन्ड नहीं भरना पड़ेगा। तो ये था भाई मेरा आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, बहुत मेहनत से मैंने बनाया है, तो इसको प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और मुझे कमेंट में बताते रहें कि भाई आपको क्या देखना है अगला वीडियो, तो मैं उस पर ढूंढ ढांड के रिसर्च करके आऊँगा और आपको उसके बारे में जानकारी